A very warm welcome to all the attendees. Thank you so much for joining us today. We are just about to start our session on Sell and Grow with Flipkart. Before we move ahead and start the session, I would like to wait for another minute because few people are still joining in. So let's wait for 1 minute and then start the session. Requesting all attendees to be a little patient. The session is just about to start in a minute's time. Thank you very much for being such a patient audience. The session is just about to start. I would request all of you to be just wait for another minute. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। हम बस कुछ ही समय में आपका सेशन जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आज आपने ये सेशन ज्वाइन किया है। मेरा नाम है रिया, मैं हूँ आपकी होस्ट और आज के सेशन में हम जानेंगे किस तरह से आप फ्लिपकार्ट के साथ जुड़कर अपने बिजनेस को और आगे तक पहुँचा सकते हैं। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा पोल लेना चाहेंगे ये जानने के लिए कि क्या आप सभी को ब्लू स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके लिए हमने आपको एक पोल भेजा है जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल रहेगा। आप प्लीज़ इस पोल को एड्रेस करके हमें बताएं। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ आप यस पर क्लिक करें। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो नो पर क्लिक करके हमें बताएं। आज का सेशन जो है हिंदी सेशन है। इस सेशन को हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इंग्लिश में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल क्वेश्चन आंसर बॉक्स पर भेज सकते हैं। हम इसके लिए प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे। आपको जो भी डाउट होगा आप उस समय अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। If you want to know anything in English, you can post your questions during question and answer round. I'll be more than happy to answer your question in English as well.
but allow me to complete the presentation. Since today's session is in Hindi, we will continue with the presentation in Hindi language, and later after the presentation during question and answer round, if you have any doubts in English, you can post your queries in English and I'll answer them. Anybody who's facing any issue with the voice, I would recommend you to please check the network one. Sometimes because of network issue also you might face this problem. Please check your network. I can see most of the attendees are not facing any issue. There are only few people who are facing a little bit of issue with either viewing the screen or hearing my voice. The request you all to please check your network once. आप सभी से विनती है एक बार अपना नेटवर्क जरूर चेक कर लें, और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अपने सवाल जो है क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान ही भेजें। प्रेजेंटेशन के बीच में हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपने सवाल जो है क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान हमें भेजें। चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किस तरह से आप अपने फ्लिपकार्ट के साथ जुड़कर अपने बिजनेस को और आगे तक ले जा सकते हैं। Mr. Jayakumar, yes, I am from Flipkart. फ्लिपकार्ट में जुड़ने के लिए पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। आइए जानते हैं किस तरह से रजिस्टर किया जाए। फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर होने के लिए सबसे पहले आपको seller.flipkart.com पर जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पिकअप एड्रेस जो है वेरीफाई कराना होगा। और तीसरा स्टेप है आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और एक प्रोडक्ट लिस्ट करना होगा। जब आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे आप flipkart.com पर एज अ सेलर रजिस्टर हो जाएंगे। ये 3 बेसिक स्टेप हैं फ्लिपकार्ट पर सेलर बनने की या रजिस्टर करने की। इन तीनों स्टेप को और विस्तार से समझते हैं, जानते हैं कि ये तीनों स्टेप एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आप seller.flipkart.com पर जाएंगे। वहां पे आपको ज्वाइन अस नाउ का एक बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाना चाहूंगी कि ये पेज किस तरह से दिखता है। ये आ चुके हैं हम seller.flipkart.com पर। इस पेज पर आने के बाद आपको ये ज्वाइन अस नाउ का बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं ये आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा जिसका नाम है क्रिएट योर सेलर अकाउंट। इस पेज पर जाकर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना ओटीपी नंबर डालना होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा। उस ओटीपी को भरने के बाद आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखना है और एक पासवर्ड डालकर साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करते हैं ये आपको दूसरे पेज पर ले जाता है जिसका नाम है गिव योर पिकअप एड्रेस। इस पेज पर आपको अपना पिकअप एड्रेस जो है वेरीफाई कराना होगा। वेरिफिकेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप अपना पिन कोड नंबर डालेंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं आपको पिन कोड नंबर के बाजू में ऐसा छोटा सा ग्रीन टिक और एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज दिखना चाहिए। अगर आपको ये ग्रीन टिक और कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज दिखता है यानी आपका पिन कोड लोकेशन जो है हमारे सर्विसेबल एरिया लिस्ट में आता है
आप यहाँ पर अपना पिकअप एड्रेस डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। बाय चांस जब आप यहाँ पर पिन कोड नंबर डालते हैं और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपको ग्रीन टिक और कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज नहीं मिलता है, उसका मतलब है कि करंटली आपका जो एरिया है वो हमारे सर्विसेबल एरिया लिस्ट में नहीं आता है। इसीलिए फिलहाल आपके एरिया से पिकअप जो है नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे सेलर सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हम प्रायोरिटी बेसिस पर आपकी एरिया जो है, पिन कोड लोकेशन जो है वो सर्विसेबल होने पर आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आप अपना प्रोसेस जो है आगे कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट पिन कोड लोकेशन है जहां से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो आप ऑल्टरनेट पिन कोड नंबर देकर उसे वेरीफाई करा सकते हैं। पिन कोड लोकेशन वेरीफाई होने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये आपको दूसरे पेज पर ले जाता है, गिव योर बिजनेस डिटेल्स। इस पेज में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, आई हैव GSTIN, यानी आपके पास ऑलरेडी GSTIN नंबर है। दूसरा, आई विल ओनली सेल इन GSTIN एग्जाम कैटेगरीज लाइक बुक्स, यानी हम GSTIN के एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज जैसे कि किताबें हैं सिर्फ उसी में सेल करना चाहते हैं। और तीसरा, आई हैव अप्लाइड और विल अप्लाई फॉर अ GSTIN, यानी मैंने ऑलरेडी GSTIN के लिए अप्लाई किया हुआ है या मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर आपके पास GSTIN नंबर है तो आप पहला ऑप्शन चूज करें। अगर आप एग्जाम कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन में चूज करें। इसके लिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किताब इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिसे GSTIN से एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर आप कोई भी और प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको GSTIN रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। तो आप इनमें और तीसरा ऑप्शन है, अगर आपने ऑलरेडी GSTIN के लिए अप्लाई किया है या आप अप्लाई करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपने GSTIN आपके पास ऑलरेडी है और आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो आप स्क्रीन पर यहाँ पे दिए गए स्पेस में अपना GSTIN नंबर भर के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपकी पूरी बिजनेस डिटेल जो है आपके गवर्नमेंट पोर्टल से जो है फेच कर ली जाती है, क्योंकि GSTIN भरते समय आपने सारी डिटेल्स भरी थी। आपको वो डिटेल्स दोबारा मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट पोर्टल से ले ली जाएगी। अगर आपको अपने GSTIN रजिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस करानी है तो ये आपको गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर खुद ही अपडेट लेना होगा, उसे अपडेट करना होगा। गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से एक और पॉइंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप कॉम्पोजिट GSTIN के साथ सेलिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेगुलर GSTIN रखना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टनरशिप है क्लियर टैक्स के साथ। अगर आपको GSTIN रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की मदद चाहिए तो आप हमारे पार्टनर को रीच आउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कस्टमर को दिए जाने वाले इनवॉइस पर आपका GSTIN नंबर और सिग्नेचर दोनों इशू होता है। इसीलिए GSTIN नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से। और अगर आप किताबों के अलावा कोई भी और चीज़ में डील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको GSTIN रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होगा। वंस अगेन हम सभी अटेंडीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जो हैं कुछ समय के लिए होल्ड पर रखें। हम सवाल जवाब के लिए एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे। इस प्रेजेंटेशन के बाद आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा।
इस सिनेरियो में हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं ताकि हम आपको मैन्युअली दिखा सकें कि किस तरह से आपको सारी डिटेल्स जो है फिल करनी होगी। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, आई विल ओनली सेल इन जीएसटी एंड एग्जाम कैटेगरीज लाइक बुक्स, इस कंडीशन में आप सिर्फ किताबें बेच सकते हैं, लेकिन आपको पूरी बिजनेस डिटेल जो है वो मैन्युअली फिल करनी होगी। सेकेंड ऑप्शन चूज करने पर आपको ये पूरी बिजनेस डिटेल जो है खुद फिल करनी होगी। यहाँ पे आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन में आता है आपका बिजनेस का नाम, पैन नंबर, और फिर आपको अपना बिजनेस टाइप चूज करना है, यानी आप सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप बिजनेस पर हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपका बिजनेस टाइप है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद आपको अपना बिजनेस का एड्रेस लिखना होगा। पूरा एड्रेस यहाँ लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए आपके पास या तो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल में से कोई एक होना जरूरी है। तो इनमें से कोई एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करें और फिर सिग्नेचर अपलोड कर दें। सिग्नेचर अपलोड करने के दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है, आप स्क्रीन पर ही अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है आप अपने सिग्नेचर के इमेज को अपलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पर सिग्नेचर ड्रॉ करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें और टच पैड या माउस की मदद से अपना सिग्नेचर ड्रॉ करें और कंफर्म पर क्लिक कर दें। एक बार कंफर्म पर क्लिक किया जाए तो आपका जो सिग्नेचर है वो सबमिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आई वांट टू अपलोड एन इमेज ऑफ माय सिग्नेचर। अपने सिग्नेचर का इमेज अपलोड करने के लिए एक ब्लैंक व्हाइट पेपर लेकर उस पर साइन करें। साइन करने के बाद उस सिग्नेचर का एक इमेज खींचें। उस इमेज में आपको दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, इमेज एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लरी इमेज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपका पूरा सिग्नेचर इमेज में कैप्चर होना चाहिए। आधा सिग्नेचर, कटा हुआ सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका पूरा सिग्नेचर ब्लैंक व्हाइट शीट पर क्लियरली दिखना चाहिए। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको दूसरे पेज पर ले जाया जाता है गिव योर बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, आई हैव अ बैंक अकाउंट इन माय रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। दूसरा, आई हैव अप्लाइड और विल अप्लाई फॉर बैंक अकाउंट इन माय रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। अब आप सोच रहे होंगे आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स क्यों मांगा जा रहा है। क्योंकि जब एक बार आप प्रोडक्ट flipkart.com पर सेल करना शुरू कर देंगे तो आपके सेल किए गए प्रोडक्ट्स की पेमेंट जो है आपके दिए हुए बैंक अकाउंट नंबर पर फ्लिपकार्ट द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं उन सभी की पेमेंट जो है कस्टमर फ्लिपकार्ट के द्वारा आपको भेजते हैं। ये पैसे आपको भेजने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है, इसीलिए आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करना होगा। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर है ऑलरेडी जो कि आपके रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर है। दूसरा, आई हैव अप्लाइड और विल अप्लाई फॉर बैंक अकाउंट इन माई रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। अगर आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर बैंक अकाउंट नहीं है, आपने अप्लाई किया है या करने वाले हैं, तो आप सेकेंड ऑप्शन चूज करें। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर बैंक अकाउंट नंबर है तो पहला ऑप्शन चूज करके अकाउंट होल्डर का नाम लिखें, बैंक अकाउंट नंबर लिखें और इसके बाद आपसे आईएफएससी नंबर और कॉपी ऑफ कैंसिल चेक भी पूछा जाएगा, तो ये डिटेल्स भी आपको सबमिट करनी होगी।
अगर आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो प्लीज अपने नजदीकी बैंक पर जाकर अपना एक रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर अकाउंट जरूर ओपन करवा लें। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप अपना पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दे सकते हैं, पर अगर आपका कोई भी और बिजनेस टाइप है तो आपको बैंक अकाउंट अपने रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर देना जरूरी है। वेरिफिकेशन के लिए आपको कैंसिल चेक की एक कॉपी भी देनी होगी जो आपके रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर होना चाहिए, यानी कि आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम जो है आपके चेक में प्रिंटेड होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फ्लिपकार्ट पर सेल करने के लिए। अगर आपके पास पर्सनलाइज चेकबुक नहीं है तो अपने बैंक में जाकर रिक्वेस्ट रेज करें और अपने रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर एक चेकबुक प्रिंट करवाएं। आपके द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो आपको पेमेंट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं सही तरीके से भर के हमें दें। बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको डैशबोर्ड फीड दिखेगा। डैशबोर्ड फीड आपको बताएगा आपका अकाउंट कंप्लीशन स्टेटस। इससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, कितनी वेरिफिकेशन पेंडिंग है और कौन सी डिटेल्स अभी तक सबमिट नहीं हुई है। अगर आपका कोई वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है तो वो आपको ऑरेंज टिक में दिखेगा, उस वेरिफिकेशन को कृपया करके कंप्लीट करें। जहां भी आपको ग्रीन टिक दिखता है उसका मतलब है वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। ग्रे टिक का मतलब है ये डिटेल्स अभी तक सबमिट नहीं हुई है। तो आपको अपना पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आप जो प्रोडक्ट है flipkart.com पर सेल करना शुरू कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपने सबमिट नहीं की थी आपको उन्हें दोबारा सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। उन सारी डिटेल्स को अपलोड करके उन्हें वेरीफाई करें। जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है वो वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर दें और इसके बाद, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है, आपको अपनी एक वर्चुअल दुकान खोलना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने स्टोर के लिए एक डिस्प्ले नेम सोचना होगा और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। सो डिस्प्ले नेम और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसे सेव कर दें। सेव करते ही आपकी जो शॉप है flipkart.com पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद जाकर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी ऑनबोर्डिंग टीम आपको पहली लिस्टिंग में मदद करती है और इसके अलावा भी हर हफ्ते हम इसी तरह के वेबिनार सेशंस करके लिस्टिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो जहां भी आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी तरह की मदद की या हेल्प की ज़रूरत है तो आप लिस्टिंग वेबिनार अटेंड करके हमारे एक्सपर्ट से सारे डाउट्स जो हैं क्लियर करवा सकते हैं। तो ये था आज का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल जो है Q&A बॉक्स पे हमें भेजना शुरू कर सकते हैं। एज अ रिमाइंडर एक बार और आपको याद दिलाना चाहूँगी, बिजनेस डिटेल्स भरते समय GSTIN नंबर भरने के बाद उसे वेरीफाई कर लें। बिना GSTIN के आप सिर्फ किताबें सेल कर सकते हैं, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेशन है। तो अगर आप किताबों के अलावा कुछ भी सेल करना चाहते हैं तो अपने स्टेट का एक GSTIN रजिस्ट्रेशन जो है करवा लें ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा और ये सारी डिटेल्स को सेव करना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स भरते समय अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC नंबर उसे वेरीफाई करें और कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक भरें। ये सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद उसे सेव कर दें।
अब समय आ चुका है हम कुछ ही आपके सवालों के जवाब देने का। आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल हमें भेजना शुरू करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन माइंड, प्लीज स्टार्ट पोस्टिंग योर क्वेश्चंस इन द Q&A बॉक्स। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड शॉर्ट। क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहेंगे, ये जानने के लिए कि आपको आज का प्रेजेंटेशन जो है कैसा लगा। आपके सवाल हमारे पास ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सवालों के जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। पर इस छोटे से पोल के बाद रिक्वेस्ट करते हैं इस पोल को आप सिर्फ आज के प्रेजेंटेशन के बेसिस पर ही मार्क करें। पोल आप सभी के स्क्रीन पर अब विजिबल है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस पोल को एड्रेस करके अपने जवाब हमें भेजें। थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड फीडबैक एवरीवन। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर राउंड आगे बढ़ाते हैं। अतुल सैनी, लिस्टिंग का वेबिनार जो है हर हफ्ते किया जाता है, इसकी डेट्स चेंज होती रहती हैं। अगला लिस्टिंग वेबिनार जो है आने वाले सप्ताह में किया जाएगा। अगर आप लिस्टिंग का वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले अपना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट करना होगा, तभी आप लिस्टिंग वेबिनार अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। Gundala Anusha, there is no minimum qualification that is required. Anybody can apply as a seller on Flipkart. अतुल सैनी जी, अगर आप ऑलरेडी सेलर हैं फ्लिपकार्ट पर तो आपको रेलेवेंट वेबिनार्स अटेंड करना चाहिए। आप सेलर लर्निंग सेंटर पर जाकर संडे या फिर मंडे को आप सेलर लर्निंग सेंटर पर जाकर वेबिनार टैब पर क्लिक करें और आने वाले लिस्टिंग वेबिनार के लिए अप्लाई कर लें। आप वहीं से डायरेक्टली सेलर लर्निंग सेंटर से ही रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Mr. Harshit, you have a very good and valid question. Mr. Harshit's question is, what is per unit Flipkart charges? Give a category-wise list. First of all, there are thousands and thousands of product categories on Flipkart. It is impossible in this time-based session to explain you every category-wise charges. What we have done is we have curated everything and created a rate card segment. So our registered seller will have access to this rate card segment. You can go, click on this rate card page, enter your product category and click on get rate card button. You will get the entire rate card for that particular product category depending on the pricing of the product or size of the product or dimension of the product, like the entire rate card, be it shipment, commission or any other fees, marketplace fees, everything is mentioned in the rate card segment. So please refer to that if you have already joined in as a seller. Mr. Mayank Jangir, to sell non-branded product is very simple process. You have to create your own brand name for those products and list it. Simran Kaur, you can sell products from home also. You don't need any office or warehouse or anything. You can work from your home as well.
Sayan Saha, this session is in Hindi. If you want me to answer something in English, I will be I'm more than happy to reply you in English as well. But we are not. I am not well versed with Bengali language or any other language other than Hindi or English. Gopi Krishna, please post your question in Hindi or English. Thank you very much, Mr. Jaykumar. Mr. Hemant, for bulk items, I would request you to please reach out to our seller support team. They will be able to help. Balbir Karn, for unblocking your Flipkart account, please reach out to seller support team. Mr. Harshit, I am an employee of Flipkart. This webinar session has been arranged via Flipkart directly for our sellers. Dear attendees, I would request you all, please do not request for any regional languages. This session can only be addressed in Hindi or English. Ideally, the presentation is supposed to be in Hindi, so we have used Hindi language. We do session in English as well. If you have not understood Hindi very well, you can post your questions in English. I will answer them. If you still have any doubts, you can attend next English session also, not a problem. Mr. Mohan Shetty, have you attended previous seller onboarding webinar? If yes, then there is no difference at all. The onboarding process remains the same. Aniruddha Chopade, Flipkart can help you get GST registration via our partner. The only help that we can do is connect you to ClearTax. You will have to reach out to ClearTax and apply through our partnership, which will give you some discount in the registration fees. ClearTax will help you in getting the GST and registration. Ashin Shah, if you have any doubts regarding onboarding process, please post your questions, or else I would recommend you to attend our next webinar session in coming week that will be conducted in English. Vinay Pratap, I do not understand your question by how many times will you take. What exactly are you asking here? Can you please elaborate? Mr. Alok Chak, to change your pickup address, it is possible to change your pickup address, but you will have to give valid reason to our support team why you want to change your pickup address. Mr. Mohan Shetty, just want to update you. I have to answer each and every questions one by one. It is impossible for one person to answer all the questions together in one go, right? It's a live session, and like you, there are many other sellers who have joined this session, and everybody is posting their questions in this session today. So I would like to answer each and every question one by one. So if you have any doubt, you can post your question as well. Once I reach down to your question, I'll answer it. Mr. Mayam Jangir, since due to pandemic situation, we all are working from home. Hence, the seller support team's contact number is not functional at the moment. You will have to raise a ticket to reach out to our seller support team.
Mr. Prakash, yes, if your GSTN is under process, then choose third option and get your GSTN process completed, and then you can enter the details and start selling. दीपक सुथार, अगर आपके पास GSTN रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कृपया करके रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए अप्लाई करें। आप या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल पर जा सकते हैं या हमारे पार्टनर क्लियर टैक्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। Moksha Parekh, without GSTN number, you cannot sell any other product other than books. Pulugu Raj Kumar Reddy, this session is exclusive Hindi session. If you have any doubts in English, you can post. We cannot take this session in any regional language. Sunita तलवलकर, yes, लाइव प्लान्स के लिए भी GSTN रजिस्ट्रेशन जरूरी है। P. Panchal, yes, the pickup address and registered business address can be different, but make sure that GSTN registration is of the same state as the address is shared by you. Mr. Harshit, yes, government portal is free, absolutely free of cost, but you may not have any agent who will help you out in getting the GSTN registration through government portal. So you have another choice given by us. You can reach out. We have done a partnership with ClearTax who will get the registration done for you at very rebated price. So if you want, you can apply for GSTN through ClearTax also. See, once you search on Google, Flipkart and ClearTax, you will see this page called Exclusive ClearTax Offering for Flipkart Seller. You can apply for GSTN registration from here. See, you will get this for rebated price being a seller on Flipkart. I hope your question has been answered, Mr. Harshit. Cute Soch, if you don't have a GSTN registration, then get a registration first. Gaurav Garg, yes, you can create your account without GSTN registration, but once you want to sell something else other than books, you will have to get a GSTN registration before selling.
Mr. Sudeep Nag, you will not be able to contact us directly, but if you have any query, then you will have to raise a ticket with our seller support team. Mr. Gopal Chauhan, I would request you to please check your network once. Sachin Saigal, you want to sell some leather products under a specific brand name of your choice. Your question is, do you need trademark registration for the same? So if this product is your self-manufactured product, then yes, you will need a trademark registration for it. If it is not a self-manufactured product, then you do not need a trademark registration. Prasanjit Malakar, if your PIN code number is currently not serviceable, don't worry, we keep adding a lot of PIN code locations on frequent basis. So our team will reach out to you once your PIN code location is functional. Oppo Reno 2Z, very warm good afternoon. If you want to join Flipkart Hub, please go ahead and complete your process. Vipul Sharma, for proprietorship, I had mentioned that if you are a sole proprietor, then you can use your personal saving bank account details also for business purpose. But if you have any other business type, then you should have a bank account registered on your business name only. Yogesh Riwala, your question is it necessary to have cancelled check? Yes, it is necessary to have a cancel check with your registered business name printed on it. In case of sole proprietor, you should have a bank account with your name printed on it. अनोनमस अटेंडी आपका सवाल है सेविंग अकाउंट से नहीं होगा अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो ही आप सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हो Amir Suhail, yes, we will be sending you the link of the sessions. You can go ahead and check out that recording link as many times as you want or whenever you want. The recording link will reach all of you within a day's time via Zoom tool or by Flipkart's email ID. So whenever you receive this email of recording of this session, go through, click on the recording link and check out the recording of today's session. Anirban Chatterjee, yes, Flipkart does help at the initial stages of your joining Flipkart. अनोनमस अटेंडी आपका एक सवाल है कि आप सेविंग अकाउंट से स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर सेलर हैं तो आप सेविंग बैंक अकाउंट से शुरुआत कर सकते हैं Akhilesh Gupta, your question is what is the difference between seller and seller smart? So seller fulfillment program is a regular fulfillment program wherein you join as a seller on Flipkart and you start selling. And smart seller is another program which is called smart fulfillment program. If you enroll into that program by reaching a certain level, you have option to enroll for smart fulfillment program. So once you've reached that level and join this program, then only you are called as smart seller.
Girish Rivi, there is no charges for listing your product. Listing is absolutely free from our end. We don't charge you anything for listing your products on our platform. The commission fees, fixed fees or marketplace fees, all these fees are applied only when you sell a product from our platform, not for listing. Himanshu Rana, your question is how I can increase my sale. Mr. Himanshu, if you're already a seller on Flipkart, then please attend a growth webinar. रंजीश तिवारी, साइट जो है seller.flipkart.com है. Princey Jain, every product category has a different image guidelines attached to it. Once you list your product, you will be able to see the image guidelines on your listing page. Go through those image guidelines and make sure you upload images accordingly. We also upload couple of sample images for each product category. So you can check out those sample images also for your reference.